जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और वादा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अनाज चोरों को और ट्रांसपोर्टेशन के माफियाओं को आज से लगभग 24 घंटे पहले हमने एक खबर दिखाई थी। 48 घंटे पहले खबर यह थी, बेसिक हम आपको बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का एक घोटाला हमने उजागर किया था। वो घोटाला क्या था? घोटाला ये था कि जब किसान धान उगाता है तो उस धान को किसान के पास से राइस मिल तक ले जाया जाता है। राइस मिल में धान कुटाई होती है, वहां से गोदाम ले जाया जाता है, गोदाम से जो पीडीएस दुकान है वहां तक ले जाया जाता है। ये बेसिक ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब झारखंड में अनाज को लेकर के जेएसएफसी टेंडर निकालता है। जेएसएफसी और एफसीआई। जेएसएफसी जो राज्य का जो धान वान है उसके लिए जिम्मेदार, और एफसीआई जो केंद्र का अनाज आता है उसके लिए जिम्मेदार। इन दोनों के लिए टेंडर निकलता है। जेएसएफसी जो है वो टेंडर निकालता है तो जेएसएफसी ने एक रेट फिक्स किया कि भाई 60 रुपए मैक्सिमम। 24 जिलों के लिए टेंडर निकला कि प्रति क्विंटल के लिहाज से, यानी 100 किलो के लिहाज से 60 रुपए। ठीक है, तो टेंडर बहुत लोगों ने भरा, लेकिन झारखंड के 8 जिलों में बहुत बड़ा खेला हुआ हमने दिखाया कि खेला कैसे हुआ। इसके लिए टेंडर निकला, जेम पोर्टल के थ्रू रिवर्स ऑक्शन हुआ कि मतलब 60 रुपए में आप बोली लगाइए कि आप ये सब काम कितने में करिएगा। मैंने कहा 30 रुपए। आपने लगा कि नहीं नहीं मैं तो 28 रुपए में ही कर दूंगा। तीसरे आदमी ने कहा नहीं मैं 26 रुपए में कर दूंगा। इस तरीके से जिसकी सबसे कम बोली रही उसको टेंडर मिलता है। तो इस लिहाज से जिस बोली तो बहुत कम होनी चाहिए। हमें भी अच्छा लगा कि नहीं ये अच्छा चीज है, सब कुछ जो है वो सब कुछ सबके सामने अच्छा था। फिर मेरे हाथ में कुछ आंकड़े हैं। पहले आंकड़ों से पहले मैं आपको एक चेहरा दिखा देता हूं। देखिए ये रामदास साहू है, इनको देख लीजिए। एक पीडीएस की छोटी सी दुकान से आज पलामू में होटल आरडीएस रमाडा के मालिक आज अरबपति। ठीक है, चुनाव भी लड़ना चाहते थे ये पार्टी से, लेकिन खैर टिकट मिला नहीं। कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस को पता चल गया कि अनाज का बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया। तो खैर जो भी खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे, आरडीएस के नाम से इनको जाना जाता है प्यार से, रामदास साहू। रांची में ही रहते हैं, अरगोड़ा में इनका घर है, और ऐसे पलामू पार्टी के बहुत दबंग आदमी। तो ये अनाज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब मैं आपके सामने एक फोटो जो मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था वो फोटो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये फोटो है, देखिए ये 24 जिलों का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस फोटो में आप देख सकते हैं 24 जिलों का ये आंकड़ा है। इसमें जो शुरुआत के 8 जिले हैं मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है, और बाकी के जो जिले हैं 16 जिले उनको थोड़ा लाइट रखा है। नीचे से शुरू करते हैं। गिरिडीह 29 रुपए 20 पैसे प्रति क्विंटल, 60 रुपए में, गुड है। रामगढ़ 31 रुपए, हजारीबाग 31 रुपए, पाकुड़ 31 रुपए, सरायकेला 31, खूंटी 31, लोहरदगा 32, चतरा 33, धनबाद 33, सिमडेगा 33, साहिबगंज 33, जामताड़ा 34, देवघर 34, कोडरमा 34 और गुमला 48। गुड। जाहिर सी बात है ऐसा रेट मतलब इस तरीके से हुआ होगा कि नहीं नहीं मैं 40 रुपए, तो अगले ने बोला नहीं नहीं 38 रुपए। ठीक है आप कीजिए, यही होता होगा ना। लेकिन अब शुरुआत के 8 जिलों को देखिए। बोकारो के लिए 59 रुपए 88 पैसे, मतलब मात्र जो सबसे हाई लेवल है उससे मात्र 12 पैसे कम। हो सकता है क्या? आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के लिए 59 रुपए 65 पैसे, रांची के लिए 59 रुपए 36 पैसे, चाईबासा के लिए 59 रुपए 28 पैसे, गढ़वा के लिए 58 रुपए 26 पैसे, लातेहार के लिए 57 रुपए 72 पैसे, गोड्डा के लिए 57 रुपए 70 पैसे और पलामू के लिए 57 रुपए 42 पैसे। मतलब सब 57 रुपए से ऊपर ही हैं। और मतलब बोकारो, रांची और जमशेदपुर, चाईबासा, इन 4 जगह के रेट तो देखिए ना, महज कुछ पैसों का अंतर है, 60 रुपए से थोड़ा सा कम। अच्छा, अब इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूं कि मैंने आरडीएस का नाम क्यों लिया।
ये आपको समझना पड़ेगा। रांची में जिनको टेंडर मिला उनका नाम है कुश पटेल। रांची में टेंडर है 20 करोड़ 18 लाख का, और आरडीएस सिंडिकेट के हैं कुश पटेल। पलामू में है उरेंद्र कुमार, ये भी आरडीएस सिंडिकेट के हैं, 16 करोड़ 30 लाख रुपए का टेंडर है। जमशेदपुर में 14 करोड़ 69 लाख का टेंडर है, सुरेंद्र प्रसाद एंड सन्स, ये भी आरडीएस सिंडिकेट के हैं। चाईबासा में 13 करोड़ 34 लाख का टेंडर है, दुर्गा शर्मा आरडीएस सिंडिकेट के हैं। बोकारो में 12 करोड़ 64 लाख का है, संदीप कुमार सिंह, ये भी आरडीएस के सिंडिकेट के ही हैं। ये सारे आरडीएस के सिंडिकेट के हैं। मतलब टोटल 105 करोड़ का टेंडर इन लोगों के पास गया। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने टेंडर में, देखिए टेंडर में 2 कंपनियां अगर सिर्फ हिस्सा लेती हैं तो टेंडर कैंसिल हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही जितनी कंपनियां हैं, 2-3 कंपनियां 4 कंपनियां, एक जिले के टेंडर के लिए सिर्फ उनको ही क्वालिफाई करवाए टेक्निकली। और संभव है इसके लिए जेएसएफसी के अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। और हिस्सा लेने वाले टेंडर में बाकी लोग कौन थे, पप्पू शर्मा, अनिल कुमार साहू, अरुण कुमार गुप्ता, संजय कुमार, नागेंद्र साहू, दिनेश कुमार, मनोज कुमार निराला, मनीष कुमार, दिलीप मेहरिया, जय दुर्गा एंटरप्राइजेस और अविनाशी एंटरप्राइजेस, ये सब आरडीएस सिंडिकेट के ही। कोई आरडीएस के भांजे हैं, कोई भतीजे हैं, कोई बेटे हैं, कोई फलाना है, कोई ठिकाना है, कोई उनके लेफ्ट वाले हैं, कोई राइट वाले हैं, इस तरीके की चीजें। तो सब आरडीएस सिंडिकेट के हैं। तो मैंने जब ये खबर दिखाई तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपके आंकड़े गलत हैं, आप, हमें धमकी दी गई, हम पर केस किया जाए। हमने बोला केस तो करिए, तो सबका अधिकार है भाई, इसमें मतलब इफ बट की कोई बात ही नहीं है। मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर केस होना ही चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबके सामने कुछ सच्चाइयों को मैं जरूर लेकर के आऊं। तो चलिए पहला डॉक्यूमेंट मैं दिखाता हूं। देखिए ये देखिए एग्रीमेंट है दुर्गा शर्मा। ये दुर्गा शर्मा जो है वेस्ट सिंहभूम चाईबासा में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सबसे नीचे में देखिए बॉक्स, इस बॉक्स में आपको दिखेगा बीडर नेम दुर्गा शर्मा, इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10,67,04,000 रुपए का इनको टेंडर है। ठीक है, और इस टेंडर में आप देखिए रेट पर मेट्रिक टन, मतलब 1 मेट्रिक टन में आप देख लीजिए 592 रुपया 80 पैसा 1 मेट्रिक टन का, यानी सिंपल डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो 5 मतलब 59.28 का इनको मिला चाईबासा में। ठीक है, चलिए एग्रीमेंट और आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्रीमेंट देखिए, ये एग्रीमेंट देखिए। अब ये एग्रीमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये एग्रीमेंट है मैनेजिंग डायरेक्टर नेमली मिस्टर सत्येंद्र कुमार, फर्स्ट पार्टी है, और सेकंड पार्टी है मिस्टर कुश पटेल। इनको टेंडर मिला है रांची का। आप देखिए इनको मिला है 1 मेट्रिक टन के लिए 593.59, सबसे नीचे में देखिए कुश पटेल नहीं है, ये भी आरडीएस सिंडिकेट के हैं, यानी 59 रुपए जो है 59 रुपए 35 पैसा इनको मिला प्रति क्विंटल के हिसाब से। चलिए तीसरा जो है ये संदीप कुमार सिंह, ये बोकारो के लिए है। इनको मिला, देखिए सबसे नीचे में एक पॉइंट खाली इधर कर दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, 59.87 ये इनको मिला है एग्रीमेंट। सारा एग्रीमेंट मेरे पास है, 8 जिले का एग्रीमेंट है, संदीप कुमार सिंह है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने एक एक एग्रीमेंट दिखा दिया। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं जो आपके सामने आपको देखने चाहिए। तो अब कुल मिला करके हमने सारा सबूत तो रख दिया। आप जहां का बोलिएगा वहां का एग्रीमेंट जो है वो मैं आपके सामने ला करके रखने को तैयार हूं। तो अब सवाल ये है, क्या इस मामले की जांच होगी? देखिए हम जो मामला उठाते हैं 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद ही सही, एसीबी चाहे ईडी उस मामले को उठाती ही है, तो इस मामले को भी पकड़ेगी। 100% घोटाला है, घपला है। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री आज एफसीआई गोदाम गए थे, तो क्या झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री जो कि केस करने के शौकीन हैं, पत्रकारों पर केस करने के शौकीन हैं वो, तो क्या इस गड़बड़ी के जांच करवाने की क्षमता वो रखते हैं? संभावना है, क्या इसकी जांच करवा पाएंगे वो? और बाकी ईडी तो इस मामले में संज्ञान लेगा, ये तो 100% तय है कि
इस मामले में ईडी जरूर से संज्ञान लेगा। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपना कि हमने आज तक ईडी के जो 5 बड़े एक्शन जो झारखंड में होंगे उन 5 के पीछे कहीं ना कहीं हमारी खबर रही है। तो ऐसे में इस खबर में भी ईडी संज्ञान लेगी, ये बात तय है। तो अच्छा है कि इस मामले का जो ट्रांसपोर्टेशन का ये घोटाला है, लगभग 350 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। नमस्कार, जोहार। और हाँ, इसके आगे की जो कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके आगे की कहानी नहीं बताएंगे। ये एपिसोड इसी के लिए है कि भाई जो लोग केस खेलने के अभिषेक भारती को और भारत मित्र को धमकी देते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।